अब दूसरा हम इसमें सूत्र देखेंगे, इसी प्रकरण से संबंधित है, इसीलिए इसको ले लेना जरूरी है। वो तो जो वीडियो इत्यादि जो डालने वाले होंगे वो किस प्रकार डालेंगे वो तो वो जाने, हम तो उसको बता रहे हैं। ये दूसरा सूत्र है हलन्त्यम, मतलब इत से संबंधित ये है सूत्र। अच्छा, सूत्र का क्रमांक है अष्टाध्यायी में 133। ये बात आप जान ही चुके हैं, अष्टाध्यायी में क्रम किस प्रकार होता है। ये जो पहले लिखा होता है ये अध्याय होता है, ये जो दूसरे फिर होता है ये होता है हमारा पाद, और तीसरा जो यहाँ लिखा होता है वो होता है सूत्र क्रमांक। इस तरह अष्टाध्यायी में क्रम से लिखा होता है। हलन्त्यम ये सूत्र है। अब हलन्त्यम सूत्र जिन्होंने उपदेश या जनुनासिक पढ़ा होगा उन्होंने उपदेश के बारे में जाना होगा कि उपदेश किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें भी उपदेश शब्द आने वाला है। हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है? उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कहता है उपदेश के अंत में यदि कोई हल विद्यमान है तो वो इत संज्ञक हो। उपदेश के अंत में, वहां उपदेश या जनुनासिक में ये कहा था कि उपदेश में कहीं भी विद्यमान हो, ये नहीं कहा था कि उपदेश के अंत में विद्यमान हो। वो तो कुछ ऐसा एक महज संयोग था कि कहीं कहीं वो अंत में मिल रहा था, कहीं बीच में भी मिल रहा था। लेकिन हलन्त्यम सूत्र में ये बात स्पष्ट है कि उपदेश के अंत में ही आपको हल वर्ण विद्यमान मिले। यहाँ अच की बात नहीं है, हल अंत्यम सूत्र से ही पता चल रहा है, यहाँ हल की बात है और अंत में होना चाहिए। इस तरह सूत्र में यदि आप पद देखेंगे तो हल एक पद है, अंत्यम एक पद है और उपदेश एक पद है। 3 पदों का सूत्र है, हल अंत्यम 2 पदों का सूत्र है, उपदेश तो अनुवृत्ति से आ रहा है। हल एक पद है, अंत्यम एक पद है। इसमें तो हल प्रथमा है और अंत्यम भी प्रथमा है। हल एक पद है, 2 पदों का सूत्र है, अंत्यम भी एक पद है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, आपने जो उपदेश या जनुनासिक पढ़ा वहीं से इसमें अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र में एक उपदेश और एक इत दोनों की आ रही है, उपदेश की और इत की। चलो अब इस सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। उपदेश के अंत में यदि कोई हल विद्यमान है तो उसकी इत संज्ञा होती है। और उपदेश के बारे में आपको पहले बताया गया है, धातु सूत्र गणों आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इस प्रकार जो है इसकी परिभाषा आप समझ चुके हैं। तो हलन्त्यम सूत्र में फिर हम क्या उदाहरण लेंगे? प्रत्यय का कोई उदाहरण ले लीजिए। अब इसमें अंत में हल मिलना चाहिए तब ये इत करेगा, इसमें अच की बात नहीं है, ये बात अच्छी तरह डाल लो। जैसे कोई प्रत्यय का उदाहरण ले ले, हम ऐसा कोई प्रत्यय का उदाहरण देंगे जिसके अंत में हल वर्ण हो। जैसे एक प्रत्यय है, कौन सा? आउट। अब देखिए आप अंत में ये हल विद्यमान है कि नहीं है, तो इसका नाम, अंत के हल का नाम क्या पड़ जाएगा? इत। ये प्रत्यय का उदाहरण है। सुप भी एक प्रत्यय है, इसमें पकार ये इत हो जाएगा, अर्थात इसका नाम इत पड़ जाएगा। सुप भी एक है कि नहीं है। इसी तरह से कोई और उदाहरण लेना चाहिए, बहुत उदाहरण है। टिप ले लीजिए तिंगंत में से, इसमें हो गया ये भी इसी तरह इत ही कहलाएगा। सुप ले लिया, टिप ले लिया, त्रिच ले लिया, अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। ये सब जो हैं इत कहलाएंगे। ये होंगे प्रत्यय के उदाहरण। और यदि आप कहेंगे कि जी हमें सूत्र का कोई उदाहरण दे दो, तो सूत्र के तो आपके 14 माहेश्वर सूत्र में उदाहरण भरे ही पड़े हैं। कितने उदाहरण हैं जिनमें पहले से ही जो है हल वर्ण मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, आ ई ऊ में णकार है, ऋ ऋक में ककार है, ए ओंग में अंगाकार है, अय औच में चकार है। सभी में अंतिम जो वर्ण है वो हल वर्ण ही है, तो उसको इत कह देंगे। शिव सूत्र में आपने देखा ही है। आदेश में यदि आप देखना चाहें तो आदेश के उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। आदेश के उदाहरण हो सकते हैं इसमें कई सारे उदाहरण। जैसे एक आदेश होता है, अनंग एक आदेश करते हैं, आप पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे। अनंग एक आदेश है, ये इसमें अंतिम देखो ये। अच्छा, अनंग में एक खूबसूरत बात क्या है, इसमें दोनों सूत्र का मजा आ जाएगा। जो ये हलन्त्यम से इत हो जाएगा, अनंग में ये हलन्त्यम से इत हो जाएगा, और ना में जो आकार है ये भी इत हो जाएगा, क्योंकि है तो ये भी ये उपदेश अनुनासिक से हो जाएगा, वो हलन्त्यम से हो जाएगा। नकार में जो आकार है ये उपदेश से हो जाएगा, क्योंकि विद्यमान तो है इसमें।
हलंत्यम अंत में मांगता है तो अंत में ये मिल गया, और तो इसको इत बना देंगे किससे, हलंत्यम सूत्र से, इत नाम हो जाएगा। और इसके नकार में जो अकार है ये हो जाएगा उपदेशीय अर्थ से। देखिए कितना सुंदर मिला। अच्छा, लेप एक आदेश है, लेप, इसमें पकार जो है ये इत है, तो हलंत्यम के इस प्रकार हो गए। आगम ले लो आप, आगम का उदाहरण ले लो। आगम के उदाहरण में क्या होगा, ले लो कोई आगम ले लो, बहुत सारे आगम है। आदेश शत्रुवत भवंती आगम, आगम मित्रवत भवंती, आगम तो साइड में आगे बैठ जाता है। आगम, कोई आगम ले लो, कुछ आगमों को ले लो, एक नहीं बहुवचन लिखा है आगम, तो कहीं आगम ले लो। यासुट ले लो, एक आगम है, टकार इसमें इत है, टकार इसमें इत संजक है। और कोई आगम ले लो, तुक कोई आगम ले लो, ककार इसमें हो जाएगा। नुम कोई आगम ले लो, मकार इसमें हो जाएगा। इस तरह से ये आगम है। धातु ले लो, यदि आप धातु लेना चाहें तो कोई धातु ले लो, ये लीजिए कोई भी, आप बहुत सी धातु हैं, अनेकों धातु हैं, आप सुप्रसिद्ध धातु ले लीजिए, इससे प्रसिद्ध कोई धातु नहीं व्याकरण में। डुक्रियकरण लो, इसमें ये लीजिए, आपको ये इकार जो है ये इत है, डुक्रियकरण धातु। दान दाने ले लीजिए, अन्य ले लीजिए, कुछ गण ले लीजिए, आंग गण ले लीजिए, नया गण ले लीजिए। इस प्रकार हलंत्यम में हल वर्ण अंत में हो उसकी इत संज्ञा होती है, और उपदेश आद्य उच्चारण, तो ये हलंत्यम सूत्र हो गया।